चलिए इतिहास अध्याय क्रमांक 9 प्रश्न क्रमांक 14। कल हमने आपको 11, 12 और 13वां प्रश्न के उत्तर लिखवाए थे। आज हम लिखवाएंगे आपको 14 और 15 प्रश्न का उत्तर। ठीक है, देखिए फिर एक प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से उसको समझेंगे और फिर अगली बार जब भी असाइनमेंट मिलेगा तब आपको इन प्रश्नों के उत्तर ध्यान से लिखकर हमें देना है। प्रारंभिक भारतीय उद्योगपति को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, प्रारंभिक मतलब शुरुआत जब हुई भारतीय उद्योगपतियों की तो उन्हें किस प्रकार की चुनौती या समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले लिख लीजिए क्या चुनौतियां थी, उनके सामने क्या समस्याएं थी। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे प्रारंभिक भारतीय उद्योगपतियों के सामने निम्नलिखित चुनौतियां प्रमुख रूप से आई थी। डेज देके वो लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे पहला, कच्चे माल की प्राप्ति। दूसरा, बाजारवाद। तीसरा, औपनिवेशिक राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा। चौथा, कुशल श्रमिकों की प्राप्ति। पांचवा, धन की व्यवस्था। छठवां, राजकीय संरक्षण। ठीक है, यह जो प्रमुख मांगे थी, अब इसको समझ लीजिएगा। प्रमुख चुनौतियां थी, समस्याएं थी, वो इस प्रकार से थी, है ना। समझिएगा। सबसे पहले कच्चे माल की प्राप्ति। इन्हें कच्चे माल प्राप्त करने में बड़ी परेशानी हो रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार कच्चे माल को उठाकर अपने देश भेज दिया करती थी, अपने देश ले जाया करती थी। इसलिए भारतीय उद्योगपतियों को कच्चे माल प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। साथ ही साथ बाजारवाद, उन्हें मार्केट नहीं मिल पा रहा था, एक बाजार व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी जहां वे अपने द्वारा बनाए गए सामान को ग्राहकों तक पहुंचा सकें। औपनिवेशिक मतलब जो दूसरे देश हमारे देश में निवेश करते थे, उद्योग लगाते थे, कारखाने लगाते थे, उनसे हमारे जो भारतीय उद्योगपति थे वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे औपनिवेशिकों ने विदेश से अपने देश में मशीनों द्वारा निर्मित बाजार सामान को हमारे देश में बेचा करते थे और सस्ते दाम में दे दिया करते थे। तो भारतीय लोगों के उद्योगों में जो बने सामान थे वे महंगे होते थे, इसलिए उन्हें बाजार में बेचना या खपाना थोड़ा मुश्किल हो जाया करता था। ठीक है, तो विदेशी कंपनियों के सामानों से भारतीय कारखाने प्रतियोगिता मतलब उनसे आगे बढ़ने की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो यह चुनौती के रूप में थी। उसके अलावा कुशल श्रमिकों की प्राप्ति, अच्छे श्रमिक, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति जो प्रशिक्षित हुआ करते थे वो इन्हें नहीं मिल पा रहे थे, है ना। इस कारण भी उन्हें नुकसान हो रहा था, समस्या पैदा हो रही थी। धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। अब जितना धन था उन्होंने लगा दिया, बाजार में सामान भेज दिया, अब सामान नहीं बिक पा रहा था, तो फिर पुनः धन कहाँ से आए। तो पुनः धन की व्यवस्था करना भी भारतीय जो उद्योगपति थे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी। और राजकीय संरक्षण मतलब शासन द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं था, किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं था। इसलिए भी भारतीय उद्योगपति जो थे वे चुनौतियों का सामना कर रहे थे। बहुत सारे नियम बनते थे व्यवसाय करने के लिए, उन नियमों में भारतीय जो उद्योगपति थे वे पिछड़ रहे थे, है ना। तो इस प्रकार से राजकीय मतलब शासन द्वारा उन्हें किसी प्रकार का संरक्षण या सुरक्षा नहीं दी जाती थी। इसलिए भी प्रारंभिक दौर पे जो भारतीय उद्योगपति थे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिएगा, 15वां प्रश्न इस अध्याय का अंतिम प्रश्न। मजदूरों के हित में ब्रिटेन, जर्मनी और भारत में जो कानून बने उनमें क्या समानताएं थी और क्या अंतर था। क्या समानताएं मतलब क्या बराबरी थी और क्या अंतर था, इसके बारे में हमें क्रमशः लिखना है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई खंड या बॉक्स नहीं बनाना है, इसे कंटिन्यू लिखते जाना है। ठीक है, जैसे आपको वीडियो में बताया जा रहा है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मजदूरों के हित में बनने वाले कानून में समानता। इन तीनों देशों का इस प्रकार से समानता थी, उसको लिखेंगे। पहला लिखेंगे बाल मजदूरों के काम के 7 घंटे रखे गए। बाल मजदूरों के काम के जो घंटे हैं वो 7 घंटे रखे गए, पूर्ण विराम। दूसरा देखिएगा महिला मजदूरों के काम करने के 9 घंटे रखे गए, 9 घंटे रखे गए। तीसरा पुरुष मजदूरों के लिए अधिकतम 12 घंटे काम के रखे गए, पूर्ण विराम। इस प्रकार कार्यों में मजदूरी निर्धारित की गई और बोनस प्रथा के अनुसार मजदूरों को लाभ दिया जाता था, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मजदूरों के प्रति इन तीनों ही देशों में समानता थी। उसके बाद लिखेंगे असमानताएं। मजदूरों से माल बनवाते समय जोखिम का ध्यान नहीं रखना। दूसरा, आवश्यकता से अधिक माल बनने पर मजदूरों की छटनी। तीसरा, उत्पादन के लाभ का असमान वितरण करना, पूर्ण विराम। ठीक है, ये समानताएं थीं, ऊपर हमने लिखा और नीचे असमानताओं के बारे में लिखा। ठीक है, अब प्रश्न पूछ रहा है इसी में कानून बने उनमें क्या समानताएं थी और क्या अंतर थे। ठीक है, उन कानूनों का हमें क्रमशः नाम देना है, कानूनों का अधिनियम के बारे में बताना है। तो हमने बताया आपको समानताएं और अंतर। ठीक है, इतना ही पूछा है कानून के बारे में, है ना। तो इन कानूनों को आप लिख लेंगे। ठीक है, कानून में मजदूरों को इस प्रकार की व्यवस्था दी गई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए होमवर्क अभी नहीं देंगे, अभी आप अपना असाइनमेंट पूरा कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर को फेयर कॉपी में, सामाजिक विज्ञान की कॉपी में जरूर लिखिए साफ अक्षर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। असाइनमेंट को 21 तारीख को ही जमा करिएगा, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।